मीठा बाबा, धन्यवाद बाबा। अव्यक्तवाणी 14 जुलाई 1974। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, आपके भक्त कौन बनेंगे? किस हिसाब से आपके भक्त बनेंगे? जिन आत्माओं को, जिन श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा व निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, उन द्वारा कोई साक्षात्कार होता है और या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, तो उस आधार पर वह उनकी प्रजा और भक्त बनते हैं। जो समीप आत्माएं होती हैं, जिन आत्माओं का बाप से संबंध भी जुड़ जाता है और साथ साथ बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी भी बनते हैं, वे रॉयल फैमिली में आते हैं। एक ही समय में हर एक आत्मा अपनी रॉयल फैमिली बना रही है, अर्थात वह भविष्य संबंध वह राजघराना भी बना रही है, प्रजा भी बना रही है और भक्त भी बना रही है। यहाँ पे पूरे 21 जन्मों का कहो या पूरे 84 जन्मों का कहो, वो ड्रामा का रिहर्सल यानी शूट हो रहा है ड्रामा पूरा। आप इस संगम युग में पूरा अपनी राजधानी बना रहे हो। तो बाबा ने कहा कि आप कौन कौन सी प्रजा बना रहे हो? एक तो प्रजा बना रहे हो, दूसरा आप भक्त बना रहे हो और तीसरा रॉयल फैमिली में आने वाले जो है उनको बना रहे हो। 3 लोग हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि भक्तों और प्रजा की निशानी क्या होगी? बाबा अलग अलग डेफिनेशन बता रहे हैं कि प्रजा में कौन आएगा और भक्त कौन बनेगा और रॉयल घराने में कौन आएगा। तो बाबा ने कहा, राज्य के संबंध में आने की बात तो सुनाई, परंतु प्रजा और भक्त इन दोनों में अंतर क्या होगा? ना कौन प्रजा में आएगा, कौन भक्त बनेगा? प्रजा केवल ज्ञान और योग की प्राप्ति करने की पुरुषार्थी होगी। माना जो प्रजा बनने वाले हैं सतयुग त्रेता में, वो ज्ञान और योग में चलेंगे, उनको उनसे प्राप्ति होगी। वह संबंध में समीप नहीं होंगी, माना वो एकदम नज़दीक वाली आत्मा नहीं होगी, लेकिन दूर के संबंध में जरूर होगी। माना कभी कभी मिलने वाले और कभी कभी आपके संपर्क में आने वाले, तो वो दूर के संबंधी होंगे। वह मर्यादा पूर्वक जीवन बनाने में यथायोग्य तथा यथाशक्ति पुरुषार्थी होगी। माना जो बाबा ने मर्यादाएं दी है, जो बाबा ने श्रीमत दी है, उसको यथायोग्य और यथाशक्ति करेंगे। पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। बाकी और भी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, धारणा और ईश्वरीय सेवा, उनमें भी यथाशक्ति सहयोगी होंगे। माना पूरे सहयोगी नहीं होंगे, यथाशक्ति। माना कभी सहयोगी कभी नहीं होंगे, कभी सहयोगी कभी नहीं होंगे, ऐसे। धारणा भी ऐसे ही होगी, लेकिन सफलता मूर्त नहीं होंगे। इसलिए वह 16 कला संपूर्ण नहीं बन पाते। कोई न कोई संस्कार व स्वभाव के वशीभूत होने के कारण निर्बल आत्मा हाई जंप नहीं दे सकती। इसलिए रॉयल परिवार में व राज्य कुल में आने के बजाय वह रॉयल प्रजा बन जाते हैं। माना बाबा ने बोला कि एक होता है राज्य कुल और एक होता है रॉयल परिवार। इन दोनों में नहीं आ पाते, प्रजा बन जाते हैं। उसका कारण भी बताया कि वो कोई न कोई संस्कार व स्वभाव के वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए वह निर्बल बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, रॉयल कुल नहीं, रॉयल प्रजा। बाकी भक्त जो होंगे वह कभी भी स्वयं को अधिकारी अनुभव नहीं करेंगे। सबसे ऊपर होता है रॉयल कुल, फिर उसके नीचे होता है रॉयल प्रजा और उसके बाद होते हैं भक्त। तो फिर बाबा ने कहा, उनमें अंत तक भक्त पने के संस्कार रहेंगे और वे सदा मांगते ही रहेंगे।
आशीर्वाद दे दो, शक्ति दो, कृपा दो, बल दो या दृष्टि दो, आदि आदि कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। ऐसे मांगने के संस्कार व अधीन होने के संस्कार उनके लास्ट तक दिखाई देंगे। वे सदैव जिज्ञासु रूप में ही रहेंगे। उन्हें बच्चेपन का नशा, मालिकपन का नशा और मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा धारण कराते भी वे धारण नहीं कर सकेंगे। वे थोड़े में ही राजी रहने वाले होंगे। यह है भक्तों की निशानी। अभी इसमें देखो कि प्रजा और भक्त कितने बने हैं। भक्त कभी भी डायरेक्ट बाप के कनेक्शन में आने की शक्ति नहीं रखते। वे सदा आत्माओं के संबंध में ही संतुष्ट रहते हैं। उनके बार बार यही बोल रहेंगे, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। आपके पास ऐसे भक्त भी आएंगे, न चाहते हुए भी हर एक निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रजा और भक्त बनते ही रहते हैं। बाबा ने कहा, आप चाहो या चाहे नहीं चाहो, वो ऑटोमेटिकली ड्रामा शूट होता जाता है। ये रिहर्सल होती रहती है और ना चाहते हुए भी प्रजा और भक्त बनते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, आप समझा आपकी दुनिया व रचना क्या है। आगे चलकर हर एक को यह साक्षात्कार भी होगा कि मैं किस राजधानी में राज्य पद पाने वाली हूँ या पाने वाला हूँ। आगे चल के माना अंतिम समय में, तो वो समय आ गया है। 74 की अव्यक्तवाणी है, 14 जुलाई 1974 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है कि कौन किस कुल में आएगा, वारिस कौन बनेंगे, फिर राजघराना में कौन आएगा, फिर प्रजा कौन बनेगा और भक्त कौन बनेगा। ये सब निशानियाँ बाबा ने अच्छी तरह से बताई है। आप इस वाणी को 2 से 3 बार सुनेंगे तो अच्छी रीति समझ में आएगी कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, कौन से संस्कार हमको भरने हैं। अगर हमारे द्वारा ऐसा कोई शूट होता है अधीनता का या असंतुष्टता का या कुछ मांगने की अंदर इच्छा रहती है, तो हमको उसको चेंज करना है, हमको आगे गैलप करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि बाबा तो सबको राजा बनाने आया है ना, किसी को प्रजा या भक्त बनाने नहीं आया है। तो हमको सबको अच्छी तरह से नॉलेज को समझ करके नॉलेज को अच्छी तरह से अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके हमको बाबा का राजा बच्चा बनना है और सबको राजा बच्चा बनना है। ऐसी हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। फिर आगे एक और वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि विजयंती हो। अलौकिक जन्म हुआ, निश्चय बुद्धि हुए कि मैं बाप का बच्चा हूँ, तो बाप का वर्षा ही विजय है। मास्टर सर्वशक्तिवान का वर्षा क्या होगा? शक्तियाँ। तो बच्चा बनना अर्थात विजय बनना। विजय का तिलक स्वतः ही लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, और वह अविनाशी है। अधिकारी हो गए हो ना। स्नेही और सहयोगी बनने की तकदीर अच्छी है। परिवार का परिवार एक मत हो जाए तो यह भी तकदीर की निशानी है। परिवार के सब साथी पुरुषार्थ की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की लगन में लगे हुए हैं। हिम्मत से मदद स्वतः ही प्राप्त होती है। वीरेचंद को यह मोहजित परिवार है, माना कोई बाबा का बच्चा है वीरेचंद करके, उसके लिए बाबा ने कहा यह मोहजित परिवार है। ऐसे मोहजित परिवार कितने बनाए हैं? लक्ष्य श्रेष्ठ रखा हुआ है। अब ऐसे परिवारों का गुलदस्ता बनाओ। अगर 10-11 ऐसे परिवार हो जाए तो अहमदाबाद का नंबर आगे हो जाएगा। गुजरात को परिवारों को चलाने का वरदान ड्रामा अनुसार मिला हुआ भी है, लेकिन मोहजित परिवार और सब एक लगन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लाइन में हो, ऐसा गुलदस्ता बनाओ। 9 फरवरी 1975।
ओ